प्रकार का होता है। एक होता है एनवेलप वायरस और दूसरा होता है नॉन एनवेलप वायरस। मोज़ेक वायरस यह 300 नैनोमीटर लंबा और 18 नैनोमीटर चौड़ा होता है। बच्चों, आज जो वायरस पूरी दुनिया को डरा देता है, उसकी शुरुआत इंसानों से नहीं बल्कि पौधों से हुई थी। तो बच्चों, आखिर वायरस क्या होता है? आओ इस वीडियो से समझते हैं। बच्चों, विटाकर ने 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन और अकोशिक जीव जैसे वायरस, वायरॉइड और प्रोसम का उल्लेख नहीं किया है। बच्चों, यह क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछा गया है कि 5 जगत वर्गीकरण में विटाकर ने किन किन को उल्लेखित नहीं किया है। तो बच्चों, इसका आंसर आपको लिखना है लाइकेन, वायरस, वायरॉइड और प्रोसंक। बच्चों, वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि बच्चों इनमें कोई वास्तविक जीवन नहीं होता है। बच्चों, वास्तविक जीवन यह हमेशा सजीवों में पाया जाता है। बच्चों, सजीव वह जीव होते हैं जिनके अंदर कोशिका संरचना मतलब कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली इत्यादि पाई जाती है। वहीं बच्चों, वायरस यह अकोशिकीय जीव होता है, मतलब इनमें कोई भी प्रकार की कोशिका संरचना जैसे कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली इत्यादि नहीं पाई जाती है, बल्कि यह प्रोटीन से बना होता है जिसके अंदर डीएनए या आरएनए पाया जाता है। बच्चों, वायरस की संरचना सजीव कोशिका के बाहर एकदम रवेदार मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। बच्चों, वायरस यह जीवित कोशिका के बाहर एकदम निर्जीव अवस्था में रहते हैं। बच्चों, वायरस के पास खुद की संख्या बढ़ाने के लिए खुद का कोई माध्यम नहीं होता है, इसीलिए बच्चों वे जीवित कोशिका को संक्रमित करते हैं, जिससे वायरस मेजबान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं, मतलब अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ाने में करते हैं। बाद में बच्चों वायरस मेजबान कोशिका को मार देते हैं। बच्चों, वायरस का अर्थ होता है विष या विषैला तरल। बच्चों, दुनिया का सबसे पहला ढूंढा गया वायरस यह टोबैको मोज़ेक वायरस को माना जाता है, जो कि तंबाकू के पौधे में पाया जाता है। बच्चों, दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में इस वायरस को सबसे पहले पहचाना था। बच्चों, मोज़ेक रोग तंबाकू के पौधे के सभी भागों पत्ती, तना, जड़ इत्यादि को प्रभावित करता है, क्योंकि तंबाकू मोज़ेक वायरस यह पौधे के फ्लोएम के माध्यम से पूरे पौधे में फैल जाता है, जिससे पत्तों पर हरे रंग के धब्बे जिसे मोज़ेक पैटर्न कहते हैं और पत्तियों का मुड़ना, बौनापन और उपज में कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों, M.W. बेजेरिनेक 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। बच्चों, उन्होंने इस रस को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम कहा, जिसका मतलब होता है संक्रामक जीवित तरल। बच्चों, इन्होंने इस नए रोगाणु को वायरस नाम दिया। बच्चों, यह जो तीसरा पॉइंट है वह हिंदी की एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया हुआ है, जबकि अंग्रेजी की एनसीईआरटी में इसे बताया गया है। बच्चों, W.M. स्टैनले ने 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। बच्चों, वायरस को जब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला गया तो वायरस उसमें से आसानी से निकल गए, जिससे यह पता चलता है कि वायरस का माप बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बच्चों, वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं क्योंकि वायरस अपनी विशिष्ट मेजबान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। बच्चों, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी परजीवी के बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, आप चाहे तो उसे
आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों, इसी चैप्टर में एक और अविकल्पी परजीवी के बारे में बताया गया है। उस अविकल्पी परजीवी का क्या नाम है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों, वायरस यह प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ से मिलकर बनता है। बच्चों, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, कभी भी दोनों एक साथ नहीं होते हैं। बच्चों, वायरस का आनुवंशिक पदार्थ यह संक्रामक होता है। बच्चों, वायरस यह न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। इसीलिए बच्चों, वायरस एक न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब केंद्रक प्रोटीन होता है। बच्चों, वायरस यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है एनवलप वायरस, दूसरा होता है नॉन एनवलप वायरस। बच्चों, वायरस के सबसे अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल आता है। बच्चों, इसी जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। बच्चों, जब प्रोटीन कोट के ऊपर भी एक लिपिड एनवलप प्रेजेंट हो, ऐसे वायरस को एनवलप वायरस कहते हैं। बच्चों, इसके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वह ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। बच्चों, एनवलप वायरस का उदाहरण है इन्फ्लुएंजा वायरस। वहीं बच्चों, जब प्रोटीन कोट के बाहर अगर लिपिड एनवलप प्रेजेंट नहीं हो, ऐसे वायरस को नॉन एनवलप वायरस कहते हैं। बच्चों, इसका उदाहरण है टोबैको मोज़ेक वायरस। बच्चों, जो वायरस पादप को संक्रमित करता है, प्रायः उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वहीं बच्चों, जो प्राणी को संक्रमित करता है, उनमें या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। वहीं बच्चों, जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, ऐसे वायरस के अंदर प्रायतः डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है। बच्चों, अब इसे याद रखने के लिए ट्रिक है प्लान एसआर। प्लान से बच्चों प्लांट, एस से मतलब सिंगल, आर से आरएनए। वहीं बच्चों, बैक्टीरिया डीडी चैनल देखता है, मतलब बैक्टीरिया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बच्चों, वायरस में सबसे अंदर उनका आनुवंशिक पदार्थ आता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। बच्चों, यह डीएनए या आरएनए के फॉर्म में होता है। बच्चों, इसी न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं। बच्चों, यह कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से बनते हैं जिन्हें कैप्सोमियर या पेटी कोशक भी कहते हैं। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर यह हेलिकल फॉर्म में मतलब कुंडलिनी के फॉर्म में लगे होते हैं। वहीं बच्चों, एडिनो वायरस और पोलियो वायरस में कैप्सोमियर यह बहुफलक ज्यामिति के रूप में लगे होते हैं। बच्चों, बैक्टीरियोफेज में कैप्सोमियर यह जटिल रूप में लगे रहते हैं। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। बच्चों, इसी आनुवंशिक पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए इसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे ही कैप्सिड कहते हैं। बच्चों, यह कैप्सिड छोटी छोटी उप इकाइयों से बने होते हैं जिसे कैप्सोमियर या पेटी कोशक भी कहते हैं। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस यह 300 नैनोमीटर लंबा और 18 नैनोमीटर चौड़ा होता है। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस का जो कैप्सिड होता है उसमें 2130 कैप्सोमियर से बना होता है। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस के केंद्र के अंदर जो खाली स्थान होता है वह 4 नैनोमीटर होता है। बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस के हर एक घुमाव में 16.3 कैप्सोमियर होते हैं। बच्चों, प्रत्येक कैप्सोमियर यह 158 अमाइनो एसिड से बने होते हैं। बच्चों, वायरस के कारण मनुष्यों में हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, मम्स, स्मॉल पॉक्स और एड्स जैसे रोग होते हैं। बच्चों, इसे याद रखने के लिए ट्रिक है हिमसा। बच्चों,
वायरस के कारण वनस्पतियों में भी वायरल डिजीज होता है, जिसमें बच्चों पहला होता है मोजेक बनना। वहीं बच्चों दूसरा रोग होता है पत्तियों का मुड़ना, कुंचन होना और पीलापन होना। वहीं बच्चों तीसरा रोग है सिरा स्पष्टता, जिसे अंग्रेजी में वेन क्लियरिंग भी कहते हैं। बच्चों इसमें वायरस की वजह से क्लोरोफिल में कमी आ जाती है, जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से पत्तों का हरा रंग खोकर पीला हो जाता है, जिससे वृद्धि अवरुद्ध होकर पौधा बौना रह जाता है। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए और भी लाते रहूं। बच्चों विटाकर ने लाइकेन को 5 जगत वर्गीकरण में शामिल नहीं किया, क्योंकि बच्चों लाइकेन कोई स्वतंत्र जीव नहीं होता है, बल्कि यह कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी संबंध है।